आटा डाल के फिर हम लोग जो जब रोल करेंगे ना, बल इसको देंगे तो उसको हम लोग आधा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है। तो अब इसको इस तरह हम लोगों ने पेड़ा बना लेना है, पेड़े की शक्ल दे मैं उसमें रखती रहूँगी। और वो जो नेक्स्ट थर्सडे होगा ना, एक हफ्ता पूरा हो जाएगा जब उन पैसों को, तो वो आप लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा। वैसे मैं बॉयल आलू और बॉयल अंडे वाले रोल्स बनाती रहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हो रही थी सहरी की तैयारी। मैं अक्सर सुबह में ही आटा गूंथती हूँ क्योंकि फ्रेश आटे की बहुत अच्छी सी रोटी बनती है, और सूखे आटे में मैं थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। उससे जो रोटी है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है पराठा। और सुबह रोज़ जब सहरी के टाइम पे उठो सहरी बनाने के लिए, तो अम्मा की बहुत याद आती है। मतलब एंड टाइम पे उठना हुआ करता था अम्मी के घर में, और ज़्यादा से ज़्यादा लस्सी बना देनी होती थी, लेकिन यहाँ पे तो फिर सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो बहुत याद आते हैं। 7 साल हो गए हैं इस बात को, मतलब शादी को, लेकिन अम्मी का घर और वो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा याद आती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक टिप बता देती हूँ, टाइम सेविंग टिप है। आप लोगों ने एक बड़ा सा पेड़ा एक ही ले लेना है, 2 पराठे बनाने या 3, ठीक है। उसको इसी तरह बेल के फिर जैसे उस पर घी डालते हैं और सूखा आटा डाल के फिर हम लोग जो जब रोल करेंगे ना, बल इसको देंगे तो उसको हम लोग आधा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़ा है। तो अब इसको इस तरह हम लोगों ने पेड़ा बना लेना है, पेड़े की शक्ल दे देनी है। इसमें आप लोग इसके 3 हिस्से भी कर सकते हैं। मतलब बड़ा पेड़ा ले लेंगे तो 3 हिस्से हो जाएंगे, छोटा पेड़ा लेंगे तो 2 हिस्से हो जाएंगे। 2 पराठे 2 पेड़े आपके इजीली ऐसे ही बन जाएंगे, आपको दोबारा से बेलना नहीं पड़ेगा। तो ये आराम से बल वाले 2 पेड़े हमारे बन गए हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों से एक ऐसा अमल शेयर करने वाली हूँ जिसको करने से आपका जो माल है उसमें बरकत आएगी, आप पे कोई मुसीबत नहीं आएगी, मुसीबत टल जाएगी, और कोई जो बीमारियाँ परेशानियाँ होती हैं उसमें बहुत हद तक कमी रहेगी। साथ साथ आजमाइशें तो आती रहती हैं अल्लाह की तरफ से, लेकिन इस अमल से इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो कम हो जाएंगे। मैं पहले इसको रेगुलर करती थी, लेकिन अभी कुछ अर्से से मैंने छोड़ दिया था, और मैं देख रही थी कि मतलब माल में उस तरह से बरकत नहीं रही जैसे पहले थी। तो अब मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया है। कल से ही मैंने दोबारा स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूं, ताकि आप लोगों की ज़िंदगियों में भी इसी तरह से बरकत आए। तो इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि हर जुमेरात को या मंडे या जैसे आज फ्राइडे है, किसी भी दिन में आप लोग, आपके पास जितने भी पैसे हैं, लाइक 5 रुपये 10 रुपये जितने भी पैसे हैं आप लोगों ने वो रख देने हैं, ठीक है। एक मनी बॉक्स लेना है, उसमें रख देने हैं। और उसी जैसे थर्सडे को मैंने स्टार्ट किया, तो अब नेक्स्ट थर्सडे तक मैं उसमें रोज़ 10 रुपये या 5 रुपये जितने मेरे पास होंगे वो मैं उसमें रखती रहूँगी। और वो जो नेक्स्ट थर्सडे होगा ना, एक हफ़्ता पूरा हो जाएगा जब उन पैसों को, तो वो मैं उठा के किसी हकदार को, किसी फ़कीर को वो पैसे दे दूँगी, ठीक है। और फिर ये अमल दोबारा से थर्सडे को शुरू हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट थर्सडे तक ये अमल दोबारा से ऐसे ही स्टार्ट रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में शामिल कर लेना है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने बिजी हो जाते हैं कि रोज़ का सदका निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इससे ये होगा कि हमारी जो रोज़ की रूटीन बन जाएगी, और एक अमाउंट होगी सर्टन जो हम किसी को देंगे। तो इससे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे माल में भी बरकत करेंगे, और सदक़े से आप लोग को पता है जो मुसीबतें आती हैं वो भी अल्लाह ताला टाल देते हैं, और बहुत सारे कामों में आसानियाँ पैदा कर देते हैं अल्लाह ताला। क्योंकि सदका जो है वो तजारत है अल्लाह ताला से, हम अल्लाह ताला को ही दे रहे हैं, हम अल्लाह ताला के मखलूक को दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला इन रिटर्न हमें डबल ट्रिपल उसका वापस करेंगे। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि इससे आपकी ज़िंदगियों में क्या चेंजिंग्स आई हैं। मैंने तो अपने इर्द गिर्द भी ये चीज़ें बहुत नोटिस की हैं। जैसे मेरे अब्बू थे, वो बहुत ज़्यादा सदका करते होते थे, मतलब रूटीन में बहुत सदका करते थे, और अभी उनकी डेथ हो गई है। तो बहुत से लोग, और यकीन जानिए वो जो सदका करते थे वो हमें भी नहीं पता होता था। वो वही बात है कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले। अब उनकी डेथ हो गई है, तो बहुत से लोग आते हैं कि आपके जो अब्बू हैं, या अम्मी को भी कहते हैं आपके हस्बैंड हमें देते होते थे, तो उनको हमसे ज़्यादा दुख होता है कि उनकी बहुत सी उम्मीदें जो हैं वो अब्बू से वाबस्ता थी। तो वही बात होती है कि ये सदका और ये चीज़ें ही बाद में काम आ जाती हैं। तो आप लोग भी ये अमल इस रमज़ान में स्टार्ट करें और इसको बस ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अच्छा, बस फिर सहरी वगैरह करके हम लोग सो गए थे। सो के उठे तो थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, थोड़ी सी रमज़ान की चीज़ें लेनी थी। तो वो आज मौसम भी बहुत अच्छा था, तो पहले मोइन कह रहे थे कि मैं खुद ही ले आता हूँ, तो हमने कहा नहीं, हम भी साथ जाएंगे, थोड़ा सा मौसम भी देख लें बारिश का। बस फिर वापस आके मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी और कुरान पाक पढ़ लिया था। इस रमज़ान मैंने कुरान पाक ज़रूर ख़त्म करना है, वैसे भी ख़त्म करती हूँ, लेकिन अब्बू के लिए इंशाल्लाह, क्योंकि बाद में उनके काम तो यही चीज़ आएगी कि उनकी औलाद उनके लिए पढ़ के बख्शे। तो आपसे भी गुजारिश है, अगर किसी के माँ बाप नहीं है तो उनके लिए ज़रूर पढ़ के बख्शा करें, क्योंकि यही चीज़ें, औलाद का पढ़ा हुआ जो होता है ना, वही काम आता है।
अब मैं ये अफ्तारी की तैयारी कर रही थी। इसमें मैंने क्रीम ऐड की है और जो सिरप होता है ना, वो जो मिक्स फ्रूट होता है उसका सिरप, वो मैंने ऐड किया है, और शुगर। उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया पहले। ये मैंने मिक्सचर पहले बना लिया था। उसके बाद जो फ्रूट्स है ना, एप्पल और बनाना, वो मैंने काट के अच्छे से इसमें डाल दिए थे। एप्पल, बनाना, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स को जोन से भी आप लोग के पास फ्रूट है ना, तो वो आप इसमें डाल दीजिए। और ये जो टिन वाले फ्रूट्स होता है, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है, तो बीच में कभी कभी अच्छे टेस्ट के लिए ये हम लोग ले आते हैं, तो एक क्रीमी सी फ्रूट चाट बन जाती है। बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। मेरे हस्बैंड को ये वाली जो फ्रूट चाट है बहुत पसंद है, और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। वो अभी से ही खाने लगा हुआ था। हम लोग अफ्तारी का मेन्यू बहुत सिंपल रखते हैं, 2 से 3 चीज़ें, इससे ज़्यादा नहीं करते। फ्रूट चाट मस्त होती है, उसके साथ दही बढ़ैया, चना चाट मस्त होती है, पकौड़े कभी कभी बनाती हूँ मैं। तो क्योंकि 2 ही हम लोग होते हैं, तो मैं कहती हूँ चीज़ों का वेस्ट ना हो, बस अपने लिए भी ज़्यादा हेक्टिक ना करूँ, और खाया तो इतना जाता नहीं है जितना वेस्ट हो जाता है। अच्छा, तो ये जो है ना, ये मैंने आज सोचा कि मैं उबले हुए आलू पड़े हुए थे जो दही बड़े से बचे थे, तो मैंने सोचा इसके मैं पकोड़े बना लेती हूँ। लेकिन हुआ ये मेरे साथ, वो मैं आपको बताती हूँ कि जो मेरी पालक है, पालक भी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा ये आलू पालक मिक्स करके, तो इसको जो है मैंने ऐसे टिक्कियाँ बना ली थी। टिक्कियाँ बना के और बेसन का जैसे लेप होता है ना, वो बना के उसके ऊपर लगा के, तो मैंने इसको फ्राई कर लिया था। मेरे से एक गलती हो गई कि मैंने इसको डीप फ्राई कर लिया। मैं अगर इसको दूसरी तरफ फ्राई करती ना, जैसे टिक्कियाँ फ्राई करती हैं, तो वो फिर बहुत अच्छी फ्राई होनी थी। मैंने सोचा ये पकोड़े टाइप बनेगा, तो मैं इसको डीप फ्राई करती हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि वो ना अंदर ही टूट गई थी, टिक्कियाँ सारी टूट गई थी, और जो कुछ थोड़ी सी बनी थी उसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गया था। वैसे उनका टेस्ट बहुत मज़े का था। ये देखिए, मैंने इनको पकौड़ों की तरह डाल के एक नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, लेकिन मेरा एक्सपेरिमेंट बहुत नाकाम रहा था। आप लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की बिल्कुल भी कोशिश ना कीजिएगा। वैसे मैं बॉयल आलू और बॉयल अंडे वाले रोल्स बनाती रहती हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। आई डोंट नो ऐसे क्यों हो गया। मुझे लगता है जो पालक थी वो फ्रीज थी, वो पानी छोड़ गई थी, इसकी वजह से ऐसा हो गया था। मैं कोशिश करती होती हूँ कि पहले ही अफ्तारी तैयारी कर लूँ, ताकि एंड पे दुआ के लिए टाइम बच जाए। अक्सर हम लोग किचन में खड़े खड़े अफ्तारी कर लेते हैं, लेकिन वही मेन टाइम होता है जहाँ पे हमने दुआ करनी होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी रूटीन भी मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।